आज आप इमरान खान से मिलके आए हैं, तो हमें बताएं कि क्या उनकी फीलिंग है। हमने 16 दिसंबर के तनाज़ुर में आज के हालात देख रहे हैं। नहीं, इमरान खान तो जाहिर है जी वरीड ही हैं। वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पेडिस्टल से तो उतर गया है, आइन पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। और जिस तरीके से एक हालात जा रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मअतल है। और इमरान खान समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई को बाहर करने के लिए और उनसे एक बदले के लिए ये पाकिस्तान से जो खिलवाड़ है ये हुई है। और बहरहाल वो तो अपने मौकफ के ऊपर कायम है, वैसे ही हैं जैसे कि वो जमान पाक में थे या बनी गाला में थे, 1 इंच पीछे नहीं हटे। मैं तो बड़ा एक्चुअली आई मस्ट से कि बहुत हैरत में हूँ कि 500 दिन गुजारने के बाद भी इमरान खान की जहनी और जो एक उनका जिस्मानी भी जो फिटनेस है वो रिमार्केबल है। और वो बिल्कुल अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं। चौधरी साहब, एक डिस्कनेक्ट तो ऑब्वियसली नज़र आता है कि उनकी महदूद मुलाकातें होती हैं। आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी खुशनसीबी रही कि आपको मुलाकात का मौका मिल गया, बताया जाता है कईयों को नहीं मिला। तो वो जो बाहर हो रहा है, तो जो अंदर तक उन तक इतला कितने कि वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, क्योंकि बाहर एक पीटीआई के अंदर एक कैओस नज़र आता है फैसला साली में, फिर फैसलों की रोशनी में, अमल दरामद में, आपस में कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिससे कि काम वर्कर बड़ा डिमोरलाइज्ड है। तो उन तक आपको क्या फीलिंग हुई? उन तक उनको इदराक है कि बाहर ये क्या इस वक्त अफरा तफरी पार्टी में चल रही है? अच्छा नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारी मुलाकात कोई स्पेशल मुलाकात नहीं होती। हम तो उनके साथ को एक्यूज्ड हैं बेशुमार जाली मुकदमों में, और इस मुकदमे में भी जो है वो हम को एक्यूज्ड हैं। तो जब ट्रायल चलना होता है तो वो मजबूरी होती है कि सारे मुल्जमान जो हैं वो जज के सामने हो, और उसमें भी बड़ा खुफिया रखा जाता है। जो सहाफ़ी हैं वो या तो चुने हुए होते हैं 4-5, या आते नहीं हैं। और बाकी जो लीडरशिप है मेरा ख्याल है वो आ सकती है, कोई कई जो लॉयर्स वगैरह हैं उन्होंने कोई एफर्ट नहीं की आने की, वरना वो आ जाते। दूसरी बात ये है कि इमरान खान काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। उन्हें कोई ये मुझे नहीं लगा कि वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, डिस्पाइट के एक तो अब अखबार उनको मिल रही है, लेकिन टेलीविजन का जो है वो मुझे बताया उन्होंने कि वो फिर काट दिया गया है। और वो मर्जी से किसी 5-5 दिन लाइट जो है वो उनकी बंद कर दी जाती है, फिर उनको जो है वो अखबार टीवी बंद कर दिया जाता है। सो एक ये मुस्तकिल आप समझिए कि एक मेंटल टॉर्चर देने के जो तरीके हैं वो बदले जाते हैं। लेकिन इमरान खान नंदलेस काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है। बाकी अगर सब बात यह है कि देखिए पीटीआई का मरकज और महवर तो इमरान खान है। बाहर की लीडरशिप में या तो लीडरशिप जेलों में है, और यहाँ पे ठुड्डे मुक्के मार के उनको निकाल दिया गया है। ये तो एक वैक्यूम के अंदर एक लोग जो आए हैं, जाहिर है कि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत असर नहीं डाल रहे। इमरान खान की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पे है, और वो जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ खड़ा है। दुरानी साहब, इस वक्त एक तमाशा सा लगा हुआ है कि पीटीआई ने एकदम से इनकी वो, एक तो मैंने कहा ना, समझ आती है कि लीडरशिप के साथ एक डिस्कनेक्ट है, मगर दरमियान में इनकी अपनी भी जो फैसला साजी है एक मज़गा खेज हो जाती है। अभी इन्होंने कहा जी बातचीत होनी है, कमेटी बन गई। दूसरी तरफ से एक ना सिर्फ के टोटल इनकार है, बल्कि एक मजाक उड़ाने वाली ठट्ठे लिए जाते हैं। रोज़ के पिछले कुछ 5-6 दिन से बयान चल रहे हैं कि जनाब इनसे क्या बात करें, देखें जी पहले तो कहते थे हम डाकू थे, अब हमारे से मिल रहे हैं। अब मैं दुरानी साहब से पूछ रहा था कि ये क्यों ये इनसे उम्मीद करना कि ये गवर्नमेंट अपने इख्तियार छोड़ के बातचीत करके आपकी डिमांड्स पूरी पीटीआई की करेगी? नहीं देखिए, मैंने तो आज जो खान साहब से भी मैंने यही बात कही है कि देखिए कि ये हुकूमत जो है ये एक ही नुक्ते के ऊपर शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है, और वो नुक्ता ये है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है वो जब तक दहकती रहेगी, ये लाव बढ़ता रहेगा, तो उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब ऑफिस में है। जब ये लड़ाई कम होती है, पाकिस्तान नॉर्मल होता है, तो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई तो फायदे में होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो नहीं रह सकती। लिहाजा ये सोचना कि ये हुकूमत
पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करेगी और टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करेगी, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो तो आप देखें ना, दिन रात 9 मई की तस्बीह पढ़ते हैं, 365 दफ़ा जो है वो रोज़ करते हैं। उनका इंटरेस्ट ही ये है कि ये लड़ाई बढ़ती रहे और वो जो है लस्सी में मदानी चलाते रहे। तो पीटीआई को क्या करना चाहिए? पीटीआई को देखें, एक बड़े जो अपोजिशन अलायंस है उसकी तरफ बढ़ना है। और जब तक आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को, हाफिज नईम साहब को, पीर पगाड़ा साहब को, खकान अब्बासी साहब को, अख्तर मेंगल साहब को, महमूद अचकजई साहब को एक लड़ी में नहीं परो लेते, पीटीआई की पॉलिटिक्स जो है वो असल फेलियर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और खान साहब ने मुझे एग्रीड विद मी, उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कहा है कि अलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन जाहिर है पीटीआई में जो बाहर लीडरशिप है उसकी लिमिटेशंस है और उस इफेक्टिवली जो है ये अलायंस नहीं हो सका जिसकी तरफ जा रहा है। मतलब असूलन तो पीटीआई को तो 9 फरवरी को तहरीक में जाना चाहिए था, अगर अकेला जाना था। वो 9 फरवरी को नहीं गए, वो मिस कर दिया। अब ये अलायंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड और आई थिंक कल इमरान खान इस सिलसिले में डेफिनेटली कोई बात करेंगे। ठीक है। अच्छा फवाद शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, पिछले काफ़ी दिनों से ये बहस बड़े ज़ोरों पर थी, जो कौमी हुकूमत की बार बार बात आ रही थी और आपको भी मैं सुन रही थी कि आप भी काफ़ी हद तक इसके हक में थे कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हुई भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो लीडर हैं उनसे भी, आपके सियासतदानों से भी बात होती है। तो पीटीआई शायद इस चीज़ के लिए रजामंद हो, मगर इमरान खान साहब के हवाले से आपकी क्या गट फीलिंग्स हैं कि खान साहब क्या किसी भी कौमी हुकूमत के लिए रजामंद होंगे ताकि इस पूरे मामले से निपटा जा सके या एटलीस्ट किसी सुलझाव की तरफ जाया जा सके? देखिए सर, ये तो पहले नवाज शरीफ इसके ऊपर माने ना। जब नवाज शरीफ मानेंगे तो फिर इमरान खान साहब से राय जो है वो ली जा सकती है। क्योंकि मेरी नज़र में द प्रॉब्लम इज, पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आप लोग अपने पहले हाफ में आमिर बात कर रहे थे, कि इस वक्त एक सिमरिंग है, यानी एक पूरी सोसाइटी जो है वो एक उबाल के ऊपर है। और ये जो 1971 का जो सानहा था उससे कई साल पहले से पाकिस्तान की सोसाइटी, कभी भी कोई अक्लमंद जो हुक्मरान होते हैं या लीडर होते हैं वो सोसाइटी को एज के ऊपर नहीं रखते। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमने सोसाइटी को एक एज के ऊपर रखा हुआ है और कोई भी जो वाकया है वो बड़ा वाकया बन जाएगा और उसके में पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा अहम बात यह है कि पाकिस्तान को नॉर्मलाइज किया जाए, टेम्परेचर नीचे लाया जाए। अब टेम्परेचर नीचे वो तो हुकूमत ने लाना है। आप देखें ना, वो बेचारे जो गरीब लोग पकड़े हैं उनको अदालत डिस्चार्ज कर दी है, वो पुलिस वाले बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने दोबारा उनको अंदर डाल दिया है। जज को जाना पड़ा प्रिजन वैन तक और कहना पड़ा कि जी मैंने ऑर्डर दिया, मेहरबानी करें अब इनको दोबारा ना पकड़े। ये तो पाकिस्तान में इस वक्त आइन और कानून की हालत है। तो ये जो एक बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो सोसाइटी पहुंची हुई है, इसको नीचे लाने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे, उसके लिए आपको एक टाइम पीरियड चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट इज वन आइडिया, देयर कैन बी अदर आइडियाज। प्राइमरी जो एम है वो ये है कि आप टेम्परेचर नीचे लेके आए। बक स्टॉप्स एट इमरान खान के अल्टीमेटली पीटीआई में फैसला उन्होंने करना है। तो आपकी क्या, जिस तरह इन्होंने कहा गट फीलिंग, आप आखिरी आदमी है जो मुलाकात करके आए हैं, तो क्या ये जो बातचीत का तकरीबन एक फेल्ड एफर्ट था, इसके बाद अब वो क्या मसामत की तरफ गामजन रागिब नजर आए हैं या अभी भी मजीद बातचीत की तरफ कोई और एक्सप्लोर किया जाएगा? नहीं, ये बातचीत का जो मामला है ना, ये थोड़ा मिसकम्युनिकेट हुआ है। ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसका मकसद हुकूमत से मुज़ाकरात करना सानवी था। इसका बुनियादी मकसद था कि वो जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको एक पेज पे लेके आएगी। और ये जो मैंने जैसे आपको नाम गिनवाए हैं, इस कमेटी आप ये कह रहे हैं कि ये इस कमेटी का जो हमें बताया गया मीडिया को कि ये हुकूमत से बात करे, इनका जो इनको दिया गया था टास्क वो अपोजिशन की पार्टीज एलाइज को अपोजिशन के इकट्ठा कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना इनका पहला काम था। उसके बाद ये था कि अगर उस दौरान हुकूमत से भी हो जाए तो वो सही है, बट इसका जो मेन थीम है वो अब भी अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है और उनके साथ एक जो है वो अपने एक TORs बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, उसके ऊपर उन्होंने काम करना है और वो काम कर रहे हैं। और कल देखते हैं कि खान साहब इस पे आगे क्या गाइडलाइन देते हैं।